नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लॉटरी प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि सरकार की तरफ से ये लॉटरी प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी और मैं अपनी लॉटरी कैसे डाल पाऊंगा, और ये जो आपकी लॉटरी डालने के लिए क्या क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, और मैं ये जो लॉटरी की कितनी फीस होगी, और अगर मैं लॉटरी डालता हूं और अगर लॉटरी मेरी नहीं पड़ती है तो क्या वो लॉटरी की जो मैं फीस जमा करूंगा, क्या वो फीस मुझे वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपके अंदर ये लॉटरी से संबंधित जितने डाउट होंगे वो सारे डाउट आज हम लोग इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सरकार की तरफ से पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से यह बताया गया था कि जो यूपी के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट हैं और जितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने ज्यादा इंग्लिश शराब के ठेके हैं या देसी शराब का ठेका है या जो भांग का ठेका है, इन सभी ठेकों को अब की बार लॉटरी प्रक्रिया से जो है अलॉट किया जाएगा। पहले क्या था कि एक दो साल पहले यही होता था कि सभी दुकानों को रिन्यूअल कर दिया जाता था और उसमें जितने लोग ये नए इस बिजनेस में जितने नए लोग हैं ये इन्वॉल्व होना चाहते थे तो इनको मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो दुकानें रिन्यूअल हो जाती थी तो नए लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे। तो अब की बार क्या है कि सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि ये जो जितनी दुकानें हैं इन दुकानों को अब की बार लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा अलाउड किया जाएगा। तो आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है कि अगर आप लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी लॉटरी डाल सकते हैं। और अब जो है ये सरकार की तरफ से इसकी डेट भी अलाउड कर दिया गया है कि जो आपकी लॉटरी है इसको 3 चरणों में डाला जाएगा। अब ये 3 चरणों की क्या क्या डेट है और किस डेट से ये लॉटरी पड़ना शुरू होगा और ये लॉटरी की आपकी फीस कितनी होगी, जैसे कि आप लोग देसी शराब में डालना चाहते हैं या इंग्लिश शराब में डालना चाहते हैं, ये जो कंपोजिट शॉप अब की बार बनी है तो क्या ये कंपोजिट शॉप में आपकी लॉटरी फीस क्या होगी, या अगर आप लोग भांग की जो बिजनेस करना चाहते हैं, भांग का ठेका खोलना चाहते हैं तो उसकी लॉटरी फीस क्या होगी। तो इससे संबंधित आपके अंदर जितने डाउट होंगे आज हम लोग इस वीडियो के अंदर वो सारे डाउट क्लियर कर देंगे, और ये जो लॉटरी वगैरह की जो फीस वगैरह है ये सब आपको इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को 1% स्किप मत करिएगा, नहीं आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी और आप लोगों के पास जो एक अच्छा मौका है इस मौका को आप लोग खो देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर 1% भी स्किप किए तो कुछ ऐसी जानकारी है जो आपसे मिस हो जाएगी, और अगर आपको उसकी जानकारी नहीं हो पाएगी तो आपकी जो लॉटरी अगर आप लोग डालते हैं तो ये लॉटरी आपकी कैंसिल भी हो सकती है। फिर ये मत कहिएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे नहीं हुआ, ऐसे जानकारी मुझे नहीं थी, इसकी वजह से जो है मेरी लॉटरी जो है ये कैंसिल हो गई है। तो आप लोग एक भी इंफॉर्मेशन को मिस मत करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं इससे संबंधित वीडियोज में अपने चैनल पे अलाउड करता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। तो जो भी आपके अंदर जितना डाउट होगा इस डाउट के अंदर से जो संबंधित आपके जो अगर किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग उसका कमेंट मेरे ये वीडियो के नीचे करिएगा। अगर उस कमेंट में अगर किसी प्रकार का मैं जो भी होगा तो उसका मैं तुरंत रिप्लाई दे दूंगा, और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसका मुझे वीडियो बना के आप लोगों को समझाना पड़े तो उसके लिए मैं कोई दूसरी वीडियो भी बना दूंगा। मतलब यह है कि आपको सारी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी अगर आप लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये जो लॉटरी की फीस क्या है। जो आपकी दुकानें हैं, जैसे कि आप लोग अगर इंग्लिश में डालना चाहते हैं, देसी में डालना चाहते हैं या कंपोजिट में डालना चाहते हैं या अपनी भांग में डालना चाहते हैं, तो इसमें मेरी क्या फीस लगेगी, सबसे पहले हम लोग इसी पॉइंट पर बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने मोबाइल एक दूसरा लेता हूं, इसमें से जानकारी आपको दूंगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि आपकी जो बड़ी शॉप है, मतलब कि जो बड़े सिटी एरिया में अगर आपकी जो सिटी एरिया की जो दुकानें होती हैं उसमें अगर आप लोग उसमें देसी शराब जो होती है, देसी शराब की अगर आप लोग उसमें लाइसेंस लॉटरी डालेंगे तो अगर आपके जो सिटी में है तो उस सिटी वाले में आपका 65,000 रुपए लाइसेंस फी जो लॉटरी फीस है रखी गई है। और अगर आप लोग कोई नगर निगम में है जो दुकानें हैं नॉर्मल, उससे थोड़ा नॉर्मल एरिया में कोई दुकानें हैं तो उसकी 60,000 रुपए रखी गई है। और अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, ये देसी की बात कर रहा हूं मैं, ये जो अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो अगर ग्रामीण क्षेत्र की कोई देसी शराब की दुकानें हैं अगर उसमें आप लॉटरी डालना चाहते हैं तो उसकी जो है 40,000 रुपए आपकी लॉटरी फीस होगी।
ठीक है। और अगर बात करें दूसरी, जो दूसरे नंबर पे दुकान आती है कंपोजिट शॉप की, क्योंकि जो कंपोजिट शॉप क्या है इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो कंपोजिट शॉप अब की बार सरकार की तरफ से जो दुकानें हैं, जैसे कि इंग्लिश शराब का जो है और जो बियर का शॉप है, इन दोनों शॉपों को एक कर दिया गया है। मतलब कि अब आप लोग एक ही दुकान से बियर भी लेंगे और एक ही दुकान से अपना इंग्लिश शराब की दारू भी लेंगे। तो मतलब ये दोनों को अब एक ही व्यक्ति चलाएगा, एक ही इसको जो है कंपोजिट करके एक ही इसका लाइसेंस बना दिया गया है। तो इसकी अगर आप लोग इसमें अपनी लाइसेंस डालना चाहते हैं, तो इसमें अगर लाइसेंस डालना चाहते हैं तो इसकी जो सिटी एरिया वाली दुकानें हैं, ठीक है, जो सिटी एरिया में है उसकी 90,000 रुपए लॉटरी फीस रखी गई है। और अगर मैं बात करूं थोड़ा सा जो नॉर्मल एरिया में, उससे नगर निगम वाला एरिया है, तो उसमें 85,000 रुपए इसकी लॉटरी फीस रखी गई है। और अगर वहीं बात करूं जो ग्रामीण क्षेत्र की है जो कंपोजिट शॉप होंगी, अगर उसमें आप लोग लॉटरी डालना चाहते हैं तो उसकी जो है 55,000 रुपए उसकी लॉटरी फीस रखी गई है। अब बात करते हैं हम लोग मॉडल शॉप की। मॉडल शॉप मतलब ये जो तीनों दुकानें होती हैं, जैसे इन तीनों, जैसे देसी हो गया, इंग्लिश हो गया, बियर हो गए, अब ये तीनों दुकान एक ही दुकान में जो मिलती है उसी को बोला जाता है, जो एक ही दुकान में जो है ये तीनों सामान तीनों मिल जाती हैं दारुएं, तो ये जो है ये इसको जो है मॉडल शॉप कहा जाता है। उसमें आपको बैठ के पीने होने की सब कुछ व्यवस्था रहती है। तो अगर आप लोग उसका उसका अगर आप लोग लॉटरी डालना चाहते हैं तो वो जो सिटी एरिया में है तो उसकी लगभग देखा जाए तो 1,00,000 रुपए लाइसेंस फीस, तो उसकी लॉटरी फीस रखी गई है। और अगर देखा जाए थोड़ा सा नगर निगम वगैरह नॉर्मल एरिया में जो है तो उसमें लगभग 90,000 रुपए उसकी लॉटरी फीस रखी गई है। और अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई आती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में कोई मॉडल शॉप आती है, तो उसकी 60,000 रुपए लाइसेंस फीस रखी गई है, लॉटरी फीस रखी गई है, सॉरी लॉटरी फीस रखी गई है, ठीक है। और अगर मैं भांग की बात करूं तो जो भांग की अगर सिटी एरिया में कोई दुकानें हैं तो उसकी 25,000 रुपए, और अगर नॉर्मल एरिया में है तो 26,000 रुपए, और अगर ग्रामीण एरिया में है तो उसकी जो भी है उसमें भी आपको 25,000 रुपए डालना पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो इसके जो आपकी कहीं भी जो भांग की दुकान है अगर उसमें आप लोग लॉटरी डालना चाहते हैं तो चाहे सिटी में हो, चाहे ग्रामीण में हो, चाहे जहां हो, सबकी एक ही इसकी लॉटरी फीस रखी गई है, 25,000 रुपए। अब बात करते हैं, इसमें लोगों को ये भी डाउट रहता है कि क्या ये जो मैं लॉटरी डालना चाहता हूं तो क्या ये लॉटरी डालने के लिए जो मेरी लॉटरी फीस है, इस लॉटरी फीस को क्या मैं, जब मेरा जमा होता है तो क्या ये लॉटरी फीस, अगर मुझे लॉटरी नहीं मिलती है तो क्या ये लॉटरी जो है कि जो मैं फीस जमा करता हूं ये मुझे रिटर्न मिलती है या नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट है। तो देखिए ये जो लॉटरी फीस होती है ये आपकी जमा हो जाती है, ये आपको नहीं मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके 10% आपका जो इसमें वो जमा होता है, मतलब कि 10% आपका ये इसके अंदर एक पेमेंट और जमा होता है, तो उसको अगर आप लोग जमा करते हैं तो वो भी साथ में जमा होता है। तो वो जब जमा होगा तो उसको वो जो 10% है आपका मिल जाता है, यानी कि 10% आपका सिक्योरिटी के तौर पर जो जमा होता है पेमेंट, वो 10% सिक्योरिटी आपकी वापस हो जाती है। लेकिन लॉटरी फीस जो है ये लॉटरी फीस आपकी रिटर्न नहीं होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपकी जो लॉटरी है ये लॉटरी कब से पड़ना शुरू होगी। तो लॉटरी पड़ने की डेट की अगर मैं बात करूं तो जो लॉटरी है ये आप सबसे पहले जान लीजिए कि लॉटरी जो है ये 3 चरणों में पड़ने वाली है। तो पहला चरण जो है ये कब से शुरू होगा, तो देखिए पहला चरण जो है ये आपकी ये लॉटरी जो है इसका रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं लॉटरी का, तो लॉटरी जो है इसमें 14/2 यानी कि 14 फरवरी से आप लोग 4 बजे से जो है इसमें लॉटरी का जो रजिस्ट्रेशन है इसमें आप लोग लॉटरी का जो डालना चाहते हैं तो ये 14 तारीख से आप लोग अपनी लॉटरी डाल सकते हैं, ठीक है। ये पहला प्रथम चरण है, ठीक है। इसमें 14 तारीख से आप लोग अपनी लॉटरी डाल सकते हैं। और ये जो इसका लास्ट डेट जो है 14 से डाल सकते हैं, और इसकी अंतिम तिथि जो है 27 तारीख तक, यानी कि 14 तारीख से आप लोग 27 तारीख तक अपनी प्रथम चरण में अपनी लॉटरी डाल सकते हैं। और ये आपकी लॉटरी अलाउड कब होगी, तो 11 मार्च को आपकी ये लॉटरी अलाउड होगी। मतलब कि 11 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम से जो है ये शराब के अलाउड हुई है या नहीं हुई है। तो मतलब आपकी लॉटरी पड़ी है या नहीं पड़ी ये आपको 11 मार्च को क्लियर हो जाएगा। ये प्रथम चरण का है। अब बात करते हैं हम लोग इसके दूसरे चरण की। दूसरे चरण में जो है इसके जो है 13 मार्च से जो है 13 मार्च से आपकी दूसरे चरण की लॉटरी पड़ना शुरू होगी, और इसकी अंतिम तिथि 20 मार्च तक रखी गई है कि 20 मार्च तक इसके जो दूसरे चरण का जो लॉटरी प्रक्रिया है ये 20 मार्च तक आप लोग लॉटरी डाल पाएंगे। उसकी अंतिम तिथि है, शुरू कब से होगी 13 मार्च से, और आप लोग डाल कब तक सकते हैं
तो आपकी 20 मार्च तक आप लोग अपनी लॉटरी डाल सकते हैं। और ये अलाउड कब होगी, तो अलाउड का देखा जाए तो ये आपकी 28 मार्च को अलाउड हो जाएगी। मतलब इसका जो दूसरे चरण की लॉटरी है ये आपकी 28 तारीख को अलाउड होगी। मतलब कि 28 तारीख को ये पता चल जाएगा कि आपके नाम पे ये ठेका पड़ा है या नहीं मिला है। तो अगर आपका जो भी मैटर होगा वो 28 तारीख को क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे चरण की जो लॉटरी है। ये तीसरे चरण में लॉटरी जो है इसके डेट देखा जाए तो ये 29 मार्च से शुरू होगी और आपकी जो देखा जाए तो ये अंतिम तिथि इसको 4 अप्रैल तक रखा गया है। मतलब 29 से आप लोग डालना शुरू करेंगे लॉटरी प्रक्रिया। जिसको जिसको डालना है ये आप लोग अपना ऑनलाइन अपनी जो इसकी लॉटरी प्रक्रिया रखी गई है आप लोग ऑनलाइन लॉटरी डाल सकते हैं और 29 तारीख तक आपका समय रहेगा। लेकिन इसके जो अलाउड होगी तब तो अलाउड होने के लिए जो है ये 15 अप्रैल तक रखा गया है। मतलब ये आपके जो तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया है ये 15 अप्रैल को आपको पता हो जाएगा कि ये लॉटरी किसके नाम पे पड़ी है या किसके नाम पे लॉटरी आपकी नहीं पड़ी। अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपका जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताया हूं, लेकिन इस वीडियो में भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो आप लोग जब लॉटरी डालने जाएंगे तो आप लोग अपने आबकारी ऑफिस में, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आबकारी ऑफिस है वहां से आप अपनी जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। लेकिन जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इतने डॉक्यूमेंट्स लगना ही लगना है। ठीक है, जो सबसे पहले बात करें तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आपकी पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरे नंबर पे हैसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो हैसियत प्रमाण पत्र है ये आपकी 1 जनवरी 2024 के अंदर इधर का होना चाहिए। मतलब 1 जनवरी से 2025 तक के बीच में किसी भी टाइम पे आपका हैसियत प्रमाण पत्र बना हो तब आपका मान्य होगा। अगर इसके पहले 2023 का हैसियत प्रमाण पत्र वगैरह होगा तो वो जो है नहीं मान्य होगा। अगर उसके साथ अप्लाई करेंगे तो आपकी जो लॉटरी है ये कैंसिल हो जाएगी। ये जो डेट है यानी कि 1 जनवरी 2024 के बाद की जो अगर आप उसके बाद अगर अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाए हैं तभी वो जो है हैसियत प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपका कोई पुराना हैसियत प्रमाण पत्र है वो तो वो नहीं लगेगा। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं जो जीएसटी वगैरह नंबर इसका जो लगेगा, जीएसटी आपके पास होना चाहिए। और अगर इसमें देखा जाए तो आपका जो आगे का जो फोटो वगैरह है ये लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, जीमेल आईडी वगैरह जो है ये सब आपकी लगेगी। बाकी और अगर किसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपकी जानकारी जो है आबकारी ऑफिस से मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोग इसमें 3 पॉइंट पे बात किए हैं। पहला तो हमने बात किया कि आपकी लॉटरी फीस कितनी होगी। दूसरा हमने बात किया कि लॉटरी कितने चरणों में पड़ेगी। और तीसरा हमने बात किया इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों आप लोग अपनी अगर लॉटरी डालना चाहते हैं तो आप अपनी लॉटरी डाल सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को इसकी जानकारी आपको उसी समय मिल जाएगी। और अगर आप लोग अपनी लॉटरी डाल रहे हैं और लॉटरी डालने की किसी भी प्रकार के अंदर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका जितना हो सकेगा मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।